लीड बैंक को बुलाया गया था और एडीएम साहब को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि लीड बैंक के साथ में मिलकर एजुकेशन जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उनके साथ मिलकर एक कॉमन मीटिंग की जाए। ऐसे इश्यूज़ में मीटिंग लेके उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। 3-4 इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें बैंकों की लो प्रायोरिटी है। एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसमें हम सरकार फंडिंग दे रही है लेकिन बैंक उनको फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट मिल कर के प्रयास करेंगे कि बैंकों को बाउंड करें कि उनको लोन प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाए। मैंने मेरी शुरुआती मेरी स्पीच में कहा, मैं आपको बता दूं कि पोस्टें कम नहीं हैं। पोस्ट करीब 61 पोस्ट हैं यहाँ पंजाबी की और इसमें कोई दो राय नहीं। 87 पोस्ट हैं और 66 लोग कार्यरत हैं इस पर। 21 पोस्टें खाली है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो पोस्टें खाली है उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और उर्दू की करीब यहाँ 12 पोस्टें कार्यरत हैं, 23 पोस्टें हैं और 11 पोस्टें खाली हैं। खाली पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। इसके अलावा मैंने विधानसभा में एज ए विधायक जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने ये सवाल विधानसभा में शिक्षा मंत्री से पूछा कि जिन स्कूलों में ये रीजनल सब्जेक्ट नहीं है, पंजाबी, उर्दू, सिंधी नहीं है और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको कैसे महरूम रखा जाए। तो कला जी ने जवाब दिया, मंत्री महोदय ने, कि जिस भी स्कूल में, मैंने अधिकारियों के सामने इस बात को रिपीट कर दिया और इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जिस भी स्कूल में 20 या 20 से अधिक बच्चे पंजाबी या उर्दू या जो भी लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज पढ़ने वाले होंगे तो उसके लिए एक पद सर्जित करने का आश्वासन मंत्री महोदय दे चुके हैं। पद सर्जित कर दिया जाएगा और उसको प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। जहाँ सिख समाज डोमिनेट करता है वहाँ सिख समाज को प्रायोरिटी मिलती है। ज़िले की संख्या के आधार पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को प्रायोरिटी मिले। जब यहाँ की अपन बात करेंगे तो यहाँ पंजाबी के 87 पद हैं और उर्दू के 20-22 पद हैं, उसमें भी काफ़ी संख्या में खाली है। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी समाज को प्रायोरिटी मिलेगी। हमारी नज़र में माइनॉरिटी कमीशन के बैनर पे जो 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी की डिक्लेयर की हुई है उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सभी को बराबर तवज्जो दी जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। जो भी आदमी आएगा उनको उसका फ़ायदा दिया जाएगा। हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िला, इसमें वाकई पंजाबी समाज के लिए, सिख समाज के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिख समाज अगर कहीं पूरे राजस्थान में डोमिनेट करता है तो वो 2 यही ज़िले हैं। और आज की मेरी दोनों मीटिंग में मैंने यही एम्फेसाइज़ किया कि कैसे हम सिख समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा दिला सकें। जैसे अजमेर में हमने मीटिंग की तो वहाँ क्रिश्चियन समाज मेरे को बहुत ज़्यादा बाहुल्य में कहीं नहीं मिला, जयपुर और अजमेर में मिला। तो हमने जयपुर में जब तवज्जो दी तो उन्हीं लोगों को तवज्जो दी। तो ऐसा कोशिश किया जाएगा कि जैसे अजमेर में उनके 2-3 इशू थे, वो हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, 3.5 करोड़ रुपए उनके वेव ऑफ कराने की बात की है। तो इसके अलावा भी एज ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मेरी ये कोशिश है कि हम समाज को समाज के दायरे में नहीं बांट करके, और हम कोशिश करें जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां समाज में गैप डाल रही है अपने फ़ायदे के लिए, खाई क्रिएट कर रही हैं, उस खाई को पाटने का काम हम सब मिलजुल के करें।